परम पवित्र भगवत ध्वज। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की आयु की सीमा है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा अपने पूरे जीवन में अपने अच्छे और खराब काम, उनका अंत में जाकर जब समाज अवलोकन करता है, उसके आधार पर उसकी जो छवि बनती है। कुछ लोग उसको कम याद रखते हैं या याद नहीं करना चाहते। कुछ लोग उसके माध्यम से जैसा उसका जीवन रहा है उसका अनुसरण करते हैं, उसके जीवन के उनके गुणों के प्रकाश में चलते हैं या चलना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, जो आज है नहीं लेकिन हमारे मध्य में वैचारिक व्यक्तित्व के रूप में विराजमान है। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान सचिन जी भाई साहब, जिनको देखकर मैं छोटे से यहाँ यानी बचपन से अब तक की यात्रा मैंने की है, उनको संघ का काम करते हुए देखा है। ऐसे श्रीमान रजनीश जी भाई साहब, मीनाक्षी बहन जी, अन्य संघ के काम में वो कहते हैं ना, संघ प्रमुख यानी मोहन जी भागवत ने एक बात कही थी, संघ ऐसे लोगों से चलता है जो होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे बंधु जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ यहाँ उपस्थित है। शेष अन्य संघ के शुभ चिंतक, ऐसे इस विद्यालय समूह के विभिन्न प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बंधु और बहनें, आज हम जहाँ पर उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम तो एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में जो कुछ घटित होता है उसका संबंध प्रत्येक व्यक्ति से होता ही है। किसी व्यक्ति के साथ में सीधा होता है, किसी के साथ में थोड़ा दाएं बाएं से होता है। तो एक पहले हम उन विषयों पर चर्चा कर लेंगे, हालांकि समय आपका अधिक नहीं लूंगा मैं, प्रतीक्षा से कम समय होगा। तो एक पक्ष जो सब जानते हैं, तो आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है श्री गुरु पूजन, तो सबसे पहले हमको गुरु समझना चाहिए। हमारे जो जीवन की यात्रा है वो अध्यापक से गुरु तक हो सकती है। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, जिनका नाम था गुरु गोलवलकर, भी कई लोग कहते हैं, ये जिनके काफी शेव है, जिनको देखकर प्रथम बार ये लगता है कि ये कोई सन्यासी होंगे, ये गुरु बने, अध्यापक से गुरु बने। माने क्या किया? ये बात तो ठीक है, फीस लेकर विद्यालय छात्रों के पढ़ने की, उनके अध्ययन की, उनके स्वाध्याय की व्यवस्था करता है। विद्यालय का काम है फैकल्टी उपलब्ध कराना, लेकिन फैकल्टी का काम वास्तव में क्या है? वास्तव में यही है क्या कि जितने भी कालांश हमें मिले हैं, उस कालांश में केवल अपनी जो एक विषय है, जो टाइटल है, जो टॉपिक है, उसको रखकर और फिर चले जाना। वास्तव में भारतवर्ष की जो गुरु परंपरा है वो इसके बहुत आगे का विषय है। एक नाम हमने सुना होगा, शिवसेना के जनक, शिवसेना प्रमुख जिन्हें बोला जाता था, बाला साहब ठाकरे। एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था। वो राजनेता बाद में बने, उससे पहले वो एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। उनके हाथों के द्वारा बनाए गए कार्टून वो अखबारों में छपते थे, और प्रमुख रूप से मुझे ऐसा लगता है इसी के कारण कहीं उनके मन में आया होगा कि अपना भी कोई दैनिक निकाला जाए, जो आज महाराष्ट्र में सामना करके प्रचलित है।
तो एक बार उनका साक्षात्कार हो रहा था। साक्षात्कार में उन्होंने, जो पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि आप अखबार पढ़ते हैं क्या? तो हालांकि कई बंधु ऐसे होंगे जिनके ध्यान में वो विषय होगा। उन्होंने क्या कहा पूरी तरह से तो मुझे शब्दशः नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक विषय कहा, मैं अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन अखबार पढ़ते समय एक शब्द होता है ना, बिटवीन द लाइन्स, जो नहीं लिखा हुआ होता है वो पढ़ता हूँ। तो इसी प्रकार से भारतीय गुरु परंपरा अध्यापक परंपरा नहीं है, शिक्षक परंपरा नहीं है, अपितु गुरु परंपरा है। मतलब परम पूजनीय श्री गुरु जी के माध्यम से क्या होता था, बहुत से लोग, हम लोग भी है ना, करते ही होंगे। अब ये बात ठीक है, कुछ लोग बड़े समूह की चिंता कर लेते होंगे अपनी क्षमता के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार। कुछ लोग, कुछ अध्यापक बंधु बहने किसी एक छात्र की चिंता करते होंगे, लेकिन वास्तव में उसे जो आवश्यकता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछ रहा है, वो हम बता रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन उस छात्र को उसकी पूरे विषय को देखकर वो वास्तव में कैसा है, उसे कहाँ कठिनाई आ सकती है, आ रही है, उस विषय की जो चिंता करता है वह गुरु है। एक पश्चिमी कह सकते हैं वैज्ञानिक हुआ है जिसका नाम था मर्फी। अभी संघ शिक्षा वर्ग यानी ओटीसी लगी थी वृंदावन में, तो वहां के सह प्रबंधक जो थे, उन्होंने एक वाक्य की चर्चा की उस मर्फी की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जहां गलती की संभावना हो सकती है वहां गलती अवश्य होती है। तो गुरु की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ये है कि जहां छात्र गिरेगा, जहां छात्र का परफॉर्मेंस प्रभावित होगा, उस विषय को लेकर पहले से अटेंटिव रहकर उस विषय से बचाते हुए जो और विषय है जिनमें उसे अपडेट करने की आवश्यकता है वो करते रहना। ये तो उसकी छात्र के प्रति ड्यूटी रही, लेकिन इसके साथ में स्वयं का जीवन कैसा है? तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक बहुत लंबी परंपरा, उसके हम अंग हैं, ये बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो एक उदाहरण है, ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से उनके दोनों पुत्रों को मांगते हैं। किस काम के लिए मांगते हैं? तो संस्कृत में श्लोक आता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अभ्युत्थानम अधर्मस्य। माने क्या है? इस अधर्म का अभ्युत्थान, यानी धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म संस्थापना और अभ्युत्थान किसका? अधर्म का। यानी क्या है? जब लेकर जाते हैं तो वो किसी राजमार्ग से लेकर नहीं जाते हैं राम और लक्ष्मण, वो लेकर जाते हैं ऐसे मार्ग से जहां पर दोनों ओर जो ऋषि मुनि हैं उनके कटे हुए सिर जो अब कंकाल जैसे हो गए हैं, जिनमें से जो मांस की परत है वो हट गई है, केवल खोपड़ियां ही खोपड़ियां हैं, उनके अस्थि पंजर है जो टूटे फूटे पड़े हैं, सड़क के दोनों ओर पड़े हैं, या हो सकता है उस समय जैसा वर्णन हुआ है कि ढेर लगे हुए हैं। यानी वहां जाकर सीधे सीधे उन छात्रों के मन में आ ही जाता है कि ये क्या है और ये यहाँ क्यों है। तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें पूरा विषय बताते हैं। कुल मिलाकर नटशेल में क्या है कि उन्हें वास्तव में उन्हें पढ़कर क्या करना है, इस प्रकार के विषय को बताने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये राजपुत्र हैं, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इन्हें किसी विशेष प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारी गुरु परंपरा कैसी रही है? सीधा सा विषय है, गुरु गुरु माता कभी कल के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी इस विषय की चिंता नहीं करते थे। अपितु क्या है? प्रतिदिन भिक्षाटन करना ही है, जिसके कारण
अपने मन के अंदर किसी प्रकार का कलुष है, किसी प्रकार का अहंकार है, किसी प्रकार की श्रेष्ठता का भाव है, ये निकल कर वो चाहे अति निर्धन है या अति संपन्न है, बहुत कमजोर है अथवा बहुत ताकतवर है, वो प्रतिदिन भिक्षा मांगने कम से कम 5-7 घरों में अवश्य जाता और उसके बाद में उसके द्वारा भिक्षा पूर्वक अर्जित किए गए जो भी सामान रहता था, जो भी वस्तु सामग्री रहती थी, उसके माध्यम से आश्रम की व्यवस्था चलती थी। ये किस बात का प्रतीक है? तो अपने समाज की एक विशेषता रही है, एक गुण है जिसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी क्या? अपरिग्रह माने अपनी आवश्यकता से अधिक जो कुछ है उस पर मेरा अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ यज्ञ में बोला जाता है ना, इदम इंद्राय स्वाहा इदम नमः, इदम वरुणाय स्वाहा इदम नमः, इदम सोमाय स्वाहा इदम नमः। ये क्या है? मेरा नहीं है ये बहुत बार बोला जाता है, मेरा है ये नहीं बोला जाता है। यानी क्या है? तो सीधा सा विषय है। कई संस्थानों में हमने देखा होगा, शिक्षार्थी या हम विद्यालय के भवन में प्रवेश करते हैं तो कई जगह लिखा रहता है क्यों आना और कहाँ जाना है। तो शिक्षार्थ आना है और सेवार्थ जाना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो एक पश्चिमी दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था अरस्तु। वो कहते हैं संस्कार विहीन शिक्षा ब्लेड के समान है, जो केवल नष्ट करने का काम करती है, वो कभी सृजन नहीं कर सकती। हमारे यहाँ शिक्षा की संकल्पना क्या है? हमारे यहाँ शिक्षा की संकल्पना है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हमने स्वर्ग की कल्पना नहीं की है। हमने कई बार हम लोगों ने सुना होगा ना कि हमारी जो वर्तमान संतति जो आज से 10, 12, 15 वर्ष बाद रिटायर होगी, सेवानिवृत्त होगी, वो किस विषय की चिंता करते हैं? वो अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं। हमारी गुरु परंपरा इस प्रकार की नहीं थी। इस प्रकार के विषय का मतलब है सीधे सीधे अपने छात्रों पर विश्वास या भरोसा कम है। यानी स्वयं को क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। स्वयं को स्वर्ग नहीं चाहिए। इस प्रकार का जो दृष्टि थी वो गुरुओं के माध्यम से जब किसी राजा के पास में जाती है तो भगवान श्री राम की वंश परंपरा में एक राजा हुए हैं रंतिदेव। वो कहते हैं उनके जीवन का आदर्श क्या था? उनके जीवन का आदर्श था न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिना मार्ति नाशनम। माने ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की है और ना पुनः होने की है, बल्कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? वही प्रेरणा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक समझने वाले भाव में, समझने वाले विषय में समाज के सामने रखी। जीवन की प्रेरणा, जीवन का वह क्षेत्र जहां उस जीवन का उद्देश्य हमको मिलने वाला है, साकार होने वाला है, वो कौन सा स्थान है? वो है समाज में किसी भी प्रकार से अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ आदमी, व्यक्ति, वो जब अपने स्थान पर थोड़ा सा उठता है, वो प्रगति करता है, वो जीवन कैसे जीना है, क्यों जीना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जब इस विषय से परिपूर्ण होता है, उसके पास में इतना होता है जितना वो विषय है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जब इस लायक हो जाता है तो वास्तव में वे देश खड़े होते हैं, वे प्रगति करते हैं। तभी जाकर आज हमारे लिए जो शोध का विषय है, एक टाइटल आता है ना, भारत का वैभवशाली अतीत। वो भारत वैभवशाली कब होता है? तब होता है। वो कब होता है? वो जब ये जो आदर्श है ये स्थापित तब होते हैं जब घर से कोई भूखा नहीं जाता है। हमारे यहाँ और पश्चिमी जो परंपरा है उसमें अंतर क्या है? आप लोग बहुत विद्वान लोग हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से ये बात करना वास्तव में सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। जबकि क्या है?
पाश्चात्य और भारतीय जो परंपरा है, जो मानस है, उसमें एक अंतर है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत जो कमाएगा वही खाएगा, ठीक है। और भारतीय परंपरा क्या है, जो कमाएगा वो खिलाएगा। वो खिलाएगा केवल अपने परिवार को ही नहीं, वो केवल अगर कभी कुछ सोचेगा अपने नाते रिश्तेदारों के विषय में नहीं सोचेगा। केवल उसे चिंता जमीन पर रेंगने वाली चींटी की भी है, उसे चिंता आसमान में उड़ने वाले पक्षी की भी है, जो भयंकर गर्मी से व्याकुल होता है। वो पानी कहाँ पिएगा, तो मेरे माध्यम से ही उसकी कुछ व्यवस्था हो जाए। उसे चिंता अपने दरवाजे पर बाहर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो नॉक करता है, वो कहता है कुछ चाहिए, तो उसे मना नहीं करता है। हमारे यहाँ कबीर दास ने एक दोहा कहा है ना कि रही कबीरा वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाए। ये भर्त्सना तो उसने की है कि आप इस लायक नहीं है कि अपना जीवन जी सके, लेकिन उसके बाद वाली जो पंक्ति है ये उनके लिए है जो वास्तव में मना करते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं, उनते पहले वे हुए जिन मुख निकसत नहीं, यानी जिनके मुख से निकलता है चलो बाबा जी आगे बढ़ो, इस प्रकार का विषय। तो कुल मिलाकर भारतवर्ष की ये जो विशेषताएं हैं, ये किस ओर इंगित करती हैं? ये इस ओर इंगित करती है जिस प्रकार से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसी प्रकार की भारतवर्ष जो इस प्रकार का अपना वैभवशाली अतीत लिए हुए था, जहां बहुत संपन्न राज्य थे, जहां विजयनगर था, जहां अयोध्या थी, जहां पर मगध था, जहां पर जो है दक्षिण में बड़े बड़े प्रतापी राजा थे। वो अभी संसद भवन में राजदंड के रूप में जिस प्रतीक की स्थापना हुई है, जिसका नाम है सेंगोर, वो चोल राज्यों की या चोल राजाओं की विरासत हम लोगों के मध्य स्थापित हुई है। वो कैसे हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि हमारे एथिक्स, हमारे जीवन मूल्य बहुत उचित थे। और ये जीवन मूल्य क्यों उचित है? क्योंकि हमारे यहाँ इन जीवन मूल्यों को बताने वाली जो परंपरा थी वो स्वयं में बड़ी त्यागी थी। उसने बैंक्स में उसने अपना धन जमा न करके, अपना धन, या जिसे हम आजकल की भाषा में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो किसमें किया? वो अपने छात्रों में किया, वो अपने शिष्यों में किया। उन्होंने कल की चिंता नहीं की, उन्होंने आदर्श स्थापित किया। वे डरे नहीं कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, इसलिए जो है इनकी सुख सुविधा का विशेष रूप से ख्याल रखना है। वो डरे नहीं कि भगवान कृष्ण जो है भगवान है, ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं जानते थे, ये अवतरित हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जब हमारे कॉलेज में आ गए हैं, आजकल एक विषय चल रहा है ना, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसके अंतर्गत दो प्रकार के कानून होते हैं। पहला कानून होता है किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी समाज का कानून, और दूसरा कानून होता है भूमि का कानून। हम जहाँ हैं वहाँ का डेकोरम क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की पद्धति क्या है, ये हमारे स्तर पर नहीं अपितु उस स्थान के स्तर पर डिसाइड होगा। तो कुल मिला के भारतवर्ष में हमने जन्म ले लिया है, जन्म हो गया है, लेकिन भारतवर्ष जैसे स्थान पर रहने लायक हम बने, इस प्रकार की चिंता आज से नहीं, एक प्राचीन काल से। अब प्राचीन भी कितना प्राचीन, तो कई बार हमने एक वाक्य सुना होगा, भारतवर्ष युवाओं का देश है। ये आधा वाक्य है, लेकिन इस पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नागरिक सभ्यता है, ठीक है। ये सब चीजें किस आधार पर तय हुई? इन सब के पीछे अगर हम कहीं देखेंगे, गहराई में जाएंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे ध्यान में आएगा इसके पीछे कहीं ना कहीं केवल एक ही कारक था, जिनका नाम था गुरु, ठीक है। अब गुरु के पास में शिष्य आता था, तो किस प्रकार से आता था? एडमिशन लेने की पद्धति क्या थी? तो जिस गुरु के पास में
अपने संपर्क में, या कहते हैं ना आज की भाषा में एनरोल होने जो छात्र जाता था, वो अपने हाथ में समिधा लेकर जाता था। समिधा यानी आम की लकड़ी होगी और किसी जो हव्य में यानी हवन में, यज्ञ में प्रयुक्त होती होगी, उसके लिए योग्य होती होगी, ऐसी समिधा को लेकर जाता था। वो किस बात का प्रतीक था कि गुरुजी जैसे जो इसका उपयोग करेंगे वो करेंगे, यानी मैं कौन हूं, मैं समिधा हूं। और गुरुजी किस बात की चिंता करते थे, वो इस बात की चिंता करते थे कि अपने छात्र के गुणों की जो सुगंध है वो इस पूरे वातावरण में व्याप्त हो। जब ये मेरे संपर्क में आए तो कुल मिला के हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो डेकोरम है, वो एक बहुत संपन्न समृद्ध डेकोरम है। हमारे यहाँ एक विषय और बोला गया है, शिव की पूजा करनी है, कैसे करनी है? तो एक सूक्ति है, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, यानी शिव बनते रहते हुए शिव की पूजा करनी। शिव के जो गुण है उनको अपनाते हुए जो है भगवान शिव की पूजा करनी है। इसी प्रकार से हमारा जो भी आदर्श हो, हमारे यहाँ ही ये परंपरा है, जब हम कहते हैं आप जिसे इष्ट मानते हैं उसका ध्यान अपनी आंखें बंद करके शांत स्थान पर शांत मस्तिष्क से कीजिए। वो क्यों? वो इसी सूक्ति का द्योतक है जिसमें कहा गया है शिवम भूत्वा शिवम यजी, शिव बनकर शिव की पूजा करो। अर्थात क्या है? शिव बनते रहिए। ये किन्होंने कहा है, कब कहा है? तो सीधा सा विषय है, 1 अरब 34 करोड़ वर्ष पूर्व, इससे भी ज्यादा जो सृष्टि की आयु है। तो हमारे यहाँ बोला जाता है ना, वेद किसी के द्वारा लिखे नहीं गए थे, वेद प्रकट हुए थे। तो वो भूमिका देखिए, हमारे ऋषियों का रोल क्या रहा होगा। तो उनकी जो कठिन भाषा थी उसकी एक सटीक व्याख्या अपने शब्दों में करके समाज को ग्रहण करवाने योग्य बने। इस प्रकार का काम इस वैभवशाली ऋषि परंपरा ने किया है, जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को आज बहुत एक उच्च स्थान इस समाज में प्राप्त है। ये हुआ गुरु। सीधा सा विषय है, उसके प्रति श्रद्धा का जो अर्पण है वह है गुरु पूजा। अब गुरु जो थे, जब उनके आश्रम से छात्र अपनी शिक्षा को पूर्ण करके जाते थे तो गुरु उसकी क्षमता को नापने के लिए क्या करते थे? तो सीधा कोई टास्क देते थे। हमारे यहाँ छात्र यानी जो समाज था वो भी गुरु जी के प्रति कृतज्ञ रहता था। अगर गुरु जी ने कह दिया ना, आज कई क्वेरीज आती होंगी कि सर हमारा जो ये जो फीस है उसमें से कुछ पैसा कम हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ के समाज का ये आदर्श कभी नहीं रहा। समाज ने हमेशा कहा है, एक उदाहरण है ऋषि पुत्र कौत्स का, उसके गुरु थे वर्तंतु। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो क्या हो, शिक्षा तो पूरी हो गई, अब मार्कशीट रह गई है जो गुरुजी से नमस्ते करने के बाद में ही मिलेगी। तो जब बालक जाता है और कहता है पूज्य गुरुजी आपको जो मुझसे अपेक्षा है वो कहिए, तो वर्तंतु ऋषि कहते हैं कि भाई तुम क्या दे सकते हो, तुम जाओ, ऐसी चले। लेकिन नहीं, गुरुजी के आश्रम से बिना कुछ दिए जाना तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो झुंझलाकर ऋषि कहते हैं कि जाओ, मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था बना दो। तो वहां से एक जो अगली घटना इसमें जुड़ती है वो कौन सी है? वहां से गोस्वामी तुलसीदास जब उस घटना का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं या उसको लिखते हैं, तो वहां से एक पंक्ति आती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्यों? क्योंकि कौत्स इस विषय को लेकर जाते हैं राजा रघु के पास में, जो उस समय विपन्न है, जिनके पास में अपने भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो मिट्टी के पात्रों में भोजन करते हैं, जो बहुत निर्धन जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कोई आया है, वो मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा,
इस विषय को लेकर जितने उनके पास में संसाधन है, उन संसाधनों को एकत्रित करके कुबेर पर आक्रमण करने की घोषणा करते हैं। कुबेर उनके राज्य में धन वर्षा करते हैं, लेकिन एथिक्स, फिर से जीवन मूल्य का विषय आया। कौत्स से कहते हैं तुम्हें अपना जीवन स्तर ठीक करने के लिए जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ले लीजिए, लेकिन कौत्स केवल 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ही वहां से लेता है। 14,001 नहीं लेता है, 15,000 नहीं लेता है, जितनी चाहिए उतनी, क्योंकि ये हमारे यहाँ के जीवन मूल्य हैं जिन पर चलकर ही भारत आगे चलकर सोने की चिड़िया कहा। तो इस प्रकार से गुरु के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए शिष्य गुरु आश्रम से निकल कर क्या करते थे? जगत हिताय च, समाज की सेवा के लिए वो निकलते थे। हमारे वहां उस प्रकार की आश्रम व्यवस्था भी थी। अब विषय आया, संघ में इसकी आवश्यकता क्यों है? तो सीधी सी बात है, जब हम इस ध्वज को देखते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है? सबसे पहला इसका कलर। तो इस कलर ने, अब हम कई बार विचार करते हैं कि ये परम पवित्र भगवा ध्वज गुरु स्थान पर आया संघ में, तो सीधा सा विषय है, इसको गुरु स्थान पर लाने का प्रतीक एक गुरु क्यों बनाया, ध्यान में आना चाहिए। पहली बात तो ये है, किसी व्यक्ति के गुरु व्यक्ति हो सकते हैं, किसी जाति के गुरु व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जब उद्देश्य हो हमें क्यों संगठन करना है, इसलिए परम वैभवन ने तुम्हें राष्ट्र, यानी इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए संगठन करना है। ये काम सुबह 9 से 5 में नहीं हो पाएगा, ये काम साल 2 साल 4 साल 6 साल में नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए पीढ़ियां खपनी है, और जब इतना लंबा इसका सारा प्रबंध है तो इसके लिए गुरु यानी व्यक्तित्व अर्थात मार्गदर्शक भी कैसा चाहिए, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला चाहिए। कहते हैं ना, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। तो परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने जब संघ में मार्गदर्शक कौन होगा इस प्रकार का विचार किया, तब परम पवित्र भगवा ध्वज को कह सकते हैं हमारे समक्ष वो लाए। किस नाते? गुरु के नाते। अब जैसे ही परम पवित्र भगवा ध्वज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रूपी सिस्टम में इंस्टॉल किए गए, तो तुरंत जैसे ही इसमें मेल आईडी पड़ती है, तो क्या है, पुराने जितनी भी इसके प्रसंग थे, इसकी उज्जवल परंपरा थी, वो कहीं ना कहीं साथ में चलने लगे। कहने का मतलब इसके द्वारा ये कहा गया बिटवीन द लाइंस कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम उस ऋषि परंपरा को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कुछ नया नहीं किया है, ये उसका प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद ने एक विषय कहा है कि इस प्रकार के वस्त्र पहनकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी बालक पूरे देश भर में कहीं भी चला जाए, तो ना तो उसे अपने कन्वेंस की चिंता करने की आवश्यकता है, ना उसे अपने खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता है, ना नाइट स्टे कहाँ होगा, रुकना कहाँ होगा, इस विषय की चिंता करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत समाज सम्मान की दृष्टि से देखते हुए आपको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए आपके पास बैठेगा, वो आपसे कहेगा कि आप कुछ हमारे जीवन को ठीक करने के लिए बता दीजिए, ऐसा मार्ग बता दीजिए जिस पर हम चले, जिसके कारण हमारा उद्धार। ये किस कारण है? ये सीधा सा विषय है, जो इतनी बड़ी परंपरा है उसमें इतने लोगों के जीवन लगे हैं, उन्होंने जीवन के माध्यम से जो मानदंड स्थापित किए, उनकी पुण्याई के कारण कह सकते हैं ये गुण वृद्धि हुई है। अब परम पवित्र भगवा ध्वज का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में आएगा पहला विषय कि इसकी जो आकृति कैसी है। ये आकृति गोल नहीं है, ये आकृति चौकोर नहीं है, ये आकृति आयताकार नहीं है,
ये आकृति कैसी है तो ध्यान में आएगा जब हम इसको इस व्यक्ति का डीएनए वो एक ही है। यही कॉन्सेप्ट है अखंड भारत। तो जब हम इसको देखते हैं यानी क्या है, यानी ये है एक सूक्ति है ना, वयम अमृतस्य पुत्रः, हम किसकी संतान है, हम ऋषि संतान है। तो ये जो परम पवित्र भगवा ध्वज है ये प्रतीक है अखंड भारत। अखंड भारत भी कैसा, अखंड भारत का मानस भी कैसा, तो इस प्रकार का भगवा। भगवा यानी क्या है, त्याग है। भगवा यानी क्या है, अग्नि के समान तीक्ष्ण है और इतना शार्प है, इतना तीक्ष्ण है कि अंदर जो कुछ आता है वो स्वयं के पास में कुछ ना रखकर उसको बिल्कुल स्वाहा कर देता है। इस ध्वज की आकृति को देखते हैं तो दूसरा विषय ध्यान में आता है, इसकी दो शिखाएं। ऊपर वाली शिखा वो प्रतीक है अभ्युदय का, उन्नति का, लेकिन नीचे वाली शिखा वो प्रतीक है निश्रेयस का। यानी क्या है, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम सोमाय स्वाहा, इदम वरुणाय स्वाहा, इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम नमः। यह न मेरा राष्ट्र का है, राष्ट्रहित ही सब समर्पण। ये उस क्वालिटी का कंपाइलेशन है कि अपने पास में जितना हमें चाहिए उतना रखकर जितना समाज को लग जाए उतना अच्छा है। तो कुल मिला के इसकी आकृति जो संदेश देती है वो भी कोई नया विषय नहीं है, वो भी हमारी पुरानी जो जीवन शैली थी, जीवन परंपरा थी, उसका द्योतक है। अब एक तीसरा जो इस पूरे भाषण का, इस विषय का जो आपके मध्य क्यों हो रहा है, ये तो इस विषय को समझना आना चाहिए। हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि कम लोग अधिक समय दें और अधिक लोग कम समय दें। लेकिन हमारे पड़ोस में गोवर्धन नामक स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया था। लेकिन एक आधी कथा वो किस प्रकार से है कि उन्होंने संपूर्ण ब्रजवासियों से ये भी अपेक्षा की थी कि आप आइए, आपके पास में जो कुछ इस गिरिराज पर्वत को रोकने की दृष्टि से उपयुक्त सामग्री हो उसको लगा दीजिए। कहने का मतलब देश किसी एक सुपर हीरो के आधार पर नहीं चलेगा, देश किसी एक सुपर वुमन के आधार पर नहीं चलेगा, देश सबके आधार पर चलेगा। सब जब उस देश के लिए सजग होंगे तो वो चलेगा। सब जब अपना अपना काम ठीक से करेंगे तब चलेगा। अभी एक विषय चल रहा था, ये कौन सा समय चल रहा है, 1947 में देश स्वाधीन हुआ था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विषय बोला कि 2047 तक की जो यात्रा है वो क्या है, वो अमृत काल है। इस अमृत काल के इतने वर्ष बीत चुके हैं, अब जो 20, 22, 25 वर्ष बचे हैं, तब तक हमें क्या करना है, हमें इस देश को स्वतंत्र करना है। स्वतंत्र यानी आत्मनिर्भर करना है। स्वतंत्र यानी समाज को प्रकाश देने वाला, इस पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला ऐसा सूर्य भारतवर्ष को बनाना है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार से हमारे वैचारिक शैक्षणिक अधिष्ठान को बिल्कुल तहस नहस किया गया, जब हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ठीक से डाला गया, जब हमको गलत चीजें गलत डायरेक्शन में पढ़ाई गई, तो हमारे वर्तमान के लोगों ने ये चिंतन किया कि हमारी ऐसी परंपरा जो जहां थी उसने वहां संघर्ष किया है। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि भारतवर्ष परतंत्र है, क्या कहते हैं उसे, जो है अंग्रेजों के अधीन है। उस समय कोई सन्यासी जाकर शिकागो में और ऐसे सेमिनार में बोलेगा
जिसमें जिसका उद्देश्य केवल और केवल ईसाई पंथ की, ईसाई धर्म की सर्वोच्चता, उसका लोहा इस पूरे विश्व को मनवाने का हो। उस समय इस देश का, आज कहते हैं ना, एक ही सन्यासी के साथ में योद्धा नामक शब्द जुड़ता है। वे कौन है? वे स्वामी विवेकानंद। चलिए, ये तो सन्यासियों की बात हो गई, लेकिन दूसरा जगदीश चंद्र बसु, जो अपॉइंटेड होते हैं, जो बाहर के पड़े हुए हैं और यहाँ पर अपने किसी अंग्रेजी प्रोफेसर के माध्यम से, उनकी रिकमेंडेशन पर किसी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो वेतन में असमानता देखते हैं, वो देखते हैं कि अंग्रेज प्रोफेसर्स को उनका पर्क्स मिलते हैं, उनकी जो है भारतीय किसी भी विद्वान से अधिक वेतन मिलता है, वो वहाँ पर अनशन करते हैं। लेकिन अनशन भी किस प्रकार का? अनशन का भी एक सिद्धांत था। अनशन ऐसा नहीं था चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अनशन इस प्रकार का भी नहीं था कि आते हैं जाते हैं इसी का वेतन पाते हैं। अनशन इस बात का था कि देश के हित में करेंगे काम, लेकिन काम के लेंगे पूरे दाम। यानी 3 वर्ष तक उनका वह सत्याग्रह चला। किनके समक्ष चला? उनके समक्ष चला जिनके राज्य में, जिनके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। तो ऐसे शासन को उनके समक्ष झुकना पड़ा। एक भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन। हम लोगों ने इतना तो पता है कि भाई इनको जो है केमिस्ट्री का नोबेल मिला था, लेकिन आपको पता है जब इस भारतवर्ष में संपूर्ण जो शिक्षा थी, संपूर्ण इस प्रकार के जो स्थान थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया था, नया कुछ ना बन पाए इसलिए प्रयास किया गया था, और केवल इस शिक्षा पद्धति से, या इसको ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसमें से क्लर्क्स निकले, बाबू निकले। ये बात अलग है कि हम लोग इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे जो आज भी पूरे विश्व में अपने टैलेंट का लोहा बनवा रहे हैं। लेकिन वही विषय आता है कि अपने समाज में जो इस प्रकार के लोग थे जिन्हें वास्तव में देश की रेजिस्टेंस पावर बोला जा सकता है, इन लोगों ने क्या किया कि अपने भारतीय शोधार्थियों के लिए कलकत्ता में इस प्रकार का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। हमको आज डीएवी दिखाई देते होंगे, हमको अन्य प्रकार के विद्यालय दिखाई देते होंगे। एक तरफ अंग्रेजी शिक्षा देने वाले मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन, इस पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय भी दिखाई देते होंगे। ये जो डीएवी थे, ये जो खालसा कॉलेजेस थे, ये किसके प्रत्युत्तर में, किसके प्रबंध में या किसके आंसर में स्थापित किए गए थे? तो विदेशी शिक्षा पद्धति, जिसका उद्देश्य हमारे महापुरुषों ने, यानी हमारे देश का जो शरीर था उसके अंदर रहने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता थी, उसने पहले से ही भांप लिया था। उसी के आधार पर इस प्रकार के इलाज के प्रबंध किए थे। तो कुल मिलाकर देश स्वतंत्रता की लड़ाई, वहां का निवासी जिस क्षेत्र में कार्यरत था, उस व्यक्ति ने वहां पर अपना परफॉर्मेंस किया है। बस हुआ ये है कि मैकाले के प्रभाव के कारण, जिसका उद्देश्य केवल इतना था कि भारतवर्ष में बाबू पैदा होने चाहिए, भारतवर्ष में क्लर्क्स पैदा होने चाहिए, जो भारतवर्ष को सदैव पूछते रहे हैं, जो हमेशा ये कहते रहे, जिनके मन, जो शरीर से तो भारतीय हों लेकिन जिनके मन में सदैव इंग्लैंड बसा रहे, उसकी श्रेष्ठता बसी रहे। आपको ध्यान में होगा आजकल का जो युग है वो पॉडकास्ट का युग है। तमाम लोगों के इंटरव्यूज आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति विश्लेषण कर रहा था, इस समय के बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, वो है प्रथम मित्तर, शायद नाम सुना होगा किसी। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कंपैरिजन किया। क्या किया कि भाई हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, कहते यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो केवल रटना ही रटना है, ठीक है।
हम श्रेष्ठता या श्रेष्ठ सिस्टम किसको मानते हैं? अमेरिकन सिस्टम को मानते हैं। हम श्रेष्ठ सिस्टम जर्मनी को मानते हैं। ये जो विकसित देश है वो जहां पर खड़े हुए हैं हम उनको मानते हैं। लेकिन है क्या? ये बात ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा या बहुत एडवांस आइडियाज उन लोगों के पास में रहते हैं। लेकिन उर्दू का एक शब्द है जिसे हम कहते हैं शिद्दत। वो पढ़ाई से शुरू होकर करियर तक पहुंचती है तो सुंदर पिचाई जैसा व्यक्ति गूगल का सीईओ बनता है। यानी कुल मिलाकर आज वर्तमान में जो टॉप 25 कंपनीज हैं उनके सीईओ लेवल पर कौन बैठा हुआ है? वो भारतीय बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? वो अपनी शिद्दत के कारण बैठा हुआ है। अमेरिकन्स या यूरोपियंस क्यों बाहर हैं? वो पढ़ाई और पढ़ाई से करियर में जब कामचोरी आ जाती है, जब शॉर्टकट्स आ जाते हैं तो उसके कारण डेडिकेशन चला जाता है। कुल मिला के इस कारण वे लोग बाहर है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है सिस्टम के कारण, एजुकेशन सिस्टम के कारण सारी चीजें हुई हो। अभी तो क्या है, इस प्रकार का गुण हमारे आप लोगों के माध्यम से, जिन्हें गुरु कहा जाता है, उनके माध्यम से समाज में इनबिल्ट हुआ है। वो श्लोक कौन सा है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। ये हमारे यहाँ हजारों साल पहले कह दिया गया कि ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान श्रद्धा से मिलेगा। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होगा। ठीक है? गुरुदेव उसी को अपने दोनों हाथों को सिर पर रखते हुए आशीर्वाद देते हैं। इसके कारण, और विषय क्या है? अमृत काल की जो बात हो रही थी, तो हम जो अपने पुराने पूर्वजों के योगदान को भूल गए हैं या हमें भुलाया गया है, इसलिए ये अमृत काल चल रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोग्राम्स जिनको आयोजित किया जाता है समाज के लिए। क्यों? अपनी विरासत, अपनी लीगेसी को याद करने के लिए, उनसे प्रेरित होने के लिए। क्योंकि भगवान को तो हमने मंदिरों में बंद कर रखा है। हम आदर्श मानते हैं, चूंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। आदर्श किसे मानते हैं? जो हमसे 2 कदम आगे हैं। तो ध्यान में क्या आता है? जब वो कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से अभी हम, ठीक है, समर्पण करेंगे इस विषय पर, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन करना क्या है? ठीक है, जितना नुकसान होना था उतना हो गया। भारतवर्ष के जितने टुकड़े होने थे उतने हो गए। लेकिन हमें जो कुछ मिल गया है वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाए, इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता हमें करनी। इसलिए वही सिद्धांत है, कम लोग अधिक समय दे, अधिक लोग कम समय दे। दूसरा विषय क्या है कि हम जो हैं उसके साथ में न्याय करते रहे। तीसरा विषय क्या है कि नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट, इस प्रकार का विषय रहे। अब इसको जीना कैसे है? तो ठीक है, एक बहुत अच्छा जो है हम लोगों को ट्यूशन फीस मिल जाती होगी, कुछ बंधु ट्यूशन इत्यादि करते होंगे। अपने बैच में 2-4 बच्चे ऐसे भी पढ़ा लें जिनको वो क्या है ना, शेष यानी एक बड़े नंबर्स को तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे अपना घर चले। लेकिन 2-4 बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। ये काम जरूर करना चाहिए। और जब अधिक लोग इस काम को करेंगे तो क्या होगा? तो वास्तव में देश वहीं चला जाएगा जहां था। कुल मिला के स्वयं को अंत में रखकर, वो विषय और भी है ना कि एक थॉट प्रोसेस वो जीवन में अपने मन में सदैव चले। वो कौन सी है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। जब भारत रहेगा तो सभी सुरक्षित रहेंगे, और अगर भारत नहीं रहेगा तो किसी की कोई गारंटी नहीं है। जीवन हो भी सकता है लेकिन सम्मान नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है आज के विषय पर इतना ही कहना प्रासंगिक होगा। और बाकी क्या है ना, मनमोहन सिंह जी के समय, अभी रजनीश जी भाई सबसे चर्चा हो रही थी, तो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी, उससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए जो जिन्हें नोबेल प्राप्त हुआ था,
जिनका नाम था अल गोर, उन्होंने कहा कि हम लोग जब से अपने हित के लिए अटेंटिव हुए हैं, जब से हमने अपने हित को देखना प्रारंभ किया है, तो हमें लगा कि हम एक गलत एक्सप्रेसवे पर चले गए हैं, जहां पर जाकर, जिसे हम शहरीकरण कहते हैं, जिसे हम कुल मिला के अपने एथिक्स को भूले हैं। लिहाजा अब चाहिए क्या, अब हमको जो है यू टर्न लेकर कहाँ जाना है, यानी ईस्ट की ओर देखना है। यानी उसने कहा था टर्न टू ईस्ट, ठीक है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था लुक ईस्ट। और वर्तमान जो वैचारिकी है वो क्या कहती है, एक्ट ईस्ट। हमारे यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि वो क्या ना, जिसको ना निज देश पर अभिमान है वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान। यानी पहला विषय क्या चाहिए, पहली विषय, पहला चीज वो जिसको आप पढ़े लिखे लोग एक वाक्य, एक शब्द कहते हैं ना, डेडिकेशन चाहिए। वो कैसे आएगा, जब श्रद्धा होगी। और श्रद्धा, डेडिकेशन करते हुए जब हम अपने कर्तव्य को 100% देते होंगे, सेल्फ को लास्ट में रखते हुए अपने संस्थान को, अपने समाज को, अपने परिवार को जब हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, तो मुझे लगता है वास्तव में जिस परंपरा के लिए, जिस विषय के लिए, या जिन चिन्हों को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो महापुरुष हमको अपने अंदर या अपने पड़ोस में ही दिखेंगे। इसलिए वो कहते हैं ना कि चिंतन करते रहेंगे। वो ये बात अलग है कि क्या था, क्या है, क्या होगा, अलग बात है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे द्वारा क्या हो सकता है, इस प्रकार का विषय सोचने के बाद में पहली सीढ़ी चढ़ते हुए प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बड़े परिवर्तन का शंखनाद होगा। मुझे लगता है आज के विषय पर इतना ही पर्याप्त है। भारत।